क्या सुशांत सिंह के केस का हो गया दी एंड? क्या सुशांत अपनी मौत के खुद थे जिम्मेदार? केस में 2 क्लोजर रिपोर्ट क्यों पेश की गई? क्या रिया चक्रवर्ती को सीबीआई से मिल गई क्लीन चिट? अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में सीबीआई ने 2 क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी है। इन रिपोर्टों में अभिनेता की मौत के मामले में किसी साजिश से इनकार कर दिया गया। गौरतलब है कि 14 जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत मुंबई के बांद्रा स्थित घर में मृत पाए गए थे, जिसके बाद उनकी दोस्त रिया चक्रवर्ती के खिलाफ सोशल मीडिया पर एक तबके ने नफरती बयानबाजी शुरू कर दी थी। रिया के वकील सतीश मानशिंदे ने क्लोजर रिपोर्ट की तारीफ की है और सीबीआई को सभी एंगल से मामले की गहन जांच करने के लिए शुक्रिया कहा है। पहली क्लोजर रिपोर्ट सुशांत को आत्महत्या के लिए उकसाने वाले उनके पिता की शिकायत के आधार पर है। वहीं दूसरी रिपोर्ट अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती की सुशांत की बहनों के खिलाफ दर्ज शिकायत के आधार पर पेश की गई। समाचार एजेंसी के मुताबिक सीबीआई अधिकारियों ने बताया है कि सीबीआई ने सुशांत के पिता की शिकायत वाले मामले में पटना की विशेष अदालत के सामने क्लोजर रिपोर्ट पेश की है, जबकि दूसरे मामले में मुंबई की विशेष अदालत में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की गई है। पीटीआई के मुताबिक अदालत अब आगे ये तय करेगी कि रिपोर्ट को स्वीकार किया जाए या एजेंसी को आगे की जांच का आदेश दिया जाए। वहीं आपको याद दिला दें कि सुशांत सिंह राजपूत का पोस्टमार्टम कूपर अस्पताल में हुआ था। पोस्टमार्टम में पाया गया था कि उनकी मौत दम घुटने से हुई है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत की वजह जानने के लिए एम्स के फॉरेंसिक विभाग के प्रमुख डॉक्टर सुधीर गुप्ता की अध्यक्षता में एक मेडिकल बोर्ड का गठन भी किया गया था। एम्स के डॉक्टरों ने सितंबर में अपनी रिपोर्ट सीबीआई को सौंपी थी। डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने एक मीडिया चैनल को बताया था कि सुशांत ने फांसी लगाकर आत्महत्या की थी। ये आत्महत्या का मामला है। सुशांत के शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं पाए गए थे। हम आगे बढ़े इससे पहले रिया चक्रवर्ती के वकील सतीश मानशिंदे ने क्लोजर रिपोर्ट पर क्या कुछ कहा है, एक बार आपको सुनवाते हैं। जब भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी पुलिस रिपोर्ट फाइल करके क्लोज करती है केस को, जो विक्टिम होता है उसके फैमिली वालों को हक होता है कि वो प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल कर सकते हैं। वो कर सकते हैं। और हर टाइम मैं पेपर में पढ़ता था कि सुशांत सिंह के सिस्टर्स ने बोलते थे कि सीबीआई जल्द से जल्द रिपोर्ट फाइल करके एक क्लोजर हमें देवे। अभी सीबीआई ने क्लोजर दी है। अगर उनके फैमिली वाले ने उसको एक्सेप्ट करते हैं तो ठीक है, अगर नहीं एक्सेप्ट कर सकते हैं तो वो प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल कर सकते हैं। उसके आधार पर कोर्ट में सुनवाई होगी और ये तो नॉर्मल प्रोसीजर है कोर्ट में और नॉर्मल तरीके से वो केस चल सकता है। लेकिन मैं पहले दिन से बोलते आया हूं कि इसमें कोई सबूत नहीं है रिया के खिलाफ, कोई मर्डर केस का बनता ही नहीं है। और मेडिकल एविडेंस जो है उसके आधार पर मैं बोल सकता हूं कि ये प्योर सुसाइड केस है और अगर वो चैलेंज करना चाहते हैं तो उनका हक है। सीबीआई ने जांच में क्या पाया? अधिकारियों ने बताया कि विशेषज्ञों की राय, क्राइम सीन के विश्लेषण, गवाहों के बयान और फॉरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर सीबीआई इस निष्कर्ष पर पहुंची कि इस आरोप का समर्थन करने के लिए कोई सबूत नहीं है कि किसी ने सुशांत सिंह राजपूत को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया हो। उन्होंने ये भी बताया कि एजेंसी ने आखिरकार अपनी अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने का फैसला लिया है, जिससे राजपूत की मौत के इर्द गिर्द 5 साल से चल रही साजिश की अटकलों पर विराम लगाया जाए। सीबीआई की दी गई अपनी कथित मेडिकल लीगल ओपिनियन में एम्स के फॉरेंसिक विशेषज्ञों ने सुशांत सिंह की मौत के मामले में किए गए जहर देने और गला घोटने के दावों को पूरी तरीके से खारिज किया था। सीबीआई ने रिया और उनके करीबी अन्य लोगों के बयान दर्ज किए थे और सुशांत सिंह के मेडिकल रिकॉर्ड इकट्ठा किए थे। इस पूरे मामले में अब तक 5 एजेंसियों ने की है जांच। सुशांत सिंह राजपूत की मौत की पहेली सुलझाने के लिए अब तक 5 एजेंसियां जांच कर चुकी हैं। शुरुआत में ऐसा बताया गया कि सुशांत ने आत्महत्या की, मगर उसके बाद हर गुजरते दिन के साथ मामला पेचीदा होता गया। मुंबई पुलिस, बिहार पुलिस, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई, इसके अलावा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी और इसके अलावा ईडी, ये 5 एजेंसियां हैं जिन्होंने अब तक सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच की। लेकिन अब तक ये नहीं पता चला कि ये आत्महत्या का मामला था या फिर नहीं।
मुंबई पुलिस की प्राथमिक जांच में ये पाया गया था कि सुशांत ने आत्महत्या की। हालांकि सुशांत के परिवार ने मुंबई पुलिस की तफ्तीश पर सवाल उठाए थे और उन्होंने बिहार पुलिस के पास सुशांत की मौत से जुड़ी एक नई शिकायत दर्ज कराई थी। दोनों ही मामलों की जांच बाद में सीबीआई ने की और अब जांच रिपोर्ट अदालत के सामने पेश की है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने इस मामले में बॉलीवुड में सक्रिय ड्रग सिंडिकेट के पहलू से भी जांच की थी। वहीं ईडी ने पैसों की हेराफेरी की जांच की थी। 27 दिनों तक हिरासत में रही थी रिया चक्रवर्ती। सुशांत सिंह राजपूत के निधन के करीब 1.5 महीने बाद 25 जुलाई 2020 को उनके पिता के सिंह ने पटना में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में उन्होंने रिया चक्रवर्ती पर सुशांत को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप लगाए। शिकायत के अनुसार सुशांत ने मौत से कुछ समय पहले ही अपनी बहन को कॉल कर बताया था कि रिया उनकी मेडिकल रिपोर्ट पब्लिक कर उन्हें पागल प्रूव कर देने की धमकियां देती रही है। सुशांत ने बहन से कहा था कि उन्हें डर है कि रिया उन्हें पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की डेथ के केस में फंसा देंगी। शिकायत में यह भी दावा किया गया कि सुशांत की मौत से एक दिन पहले रिया उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स लेकर चली गई थी। इस मामले की जांच में मनी लॉन्ड्रिंग और एक्टर्स के ड्रग लेने की जानकारी भी मिली थी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 7 अगस्त 2020 को एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शौविक से पूछताछ की। वहीं ड्रग केस के मामले में 8 सितंबर को रिया और उनके भाई को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तारी का आधार रिया और शौविक की चैट थी, जिसमें उन्होंने ड्रग खरीदने और सप्लाई करने का जिक्र किया था। करीब 27 दिनों तक पुलिस हिरासत में रहने के बाद रिया चक्रवर्ती को 7 अक्टूबर को बॉम्बे हाई कोर्ट से बेल मिल गई थी। वहीं शौविक को ड्रग केस में 3 महीने तक जेल में ही रहना पड़ा था। तो सुशांत सिंह राजपूत से जुड़ी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं थी आपके साथ निहारिका श्रीवास्तव और आप देख रहे थे जनसत्ता। नमस्कार।